दोस्तों, आज मैं आपसे एमएसएमई विषय पर चर्चा करने वाला हूं क्योंकि एमएसएमई इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की डिक्लेरेशन की है। तो आइए समझते हैं कि एमएसएमई होती क्या है और अगर आपका बिजनेस इस सेगमेंट में रजिस्टर होता है, एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर होता है, तो इसका आपको फायदा क्या होता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि एमएसएमई क्या होती है। देखिए, एमएसएमई में 4 लेटर्स हैं, एमएसएमई। तो हम सिलसिलेवार समझते हैं, पहले इन लेटर्स के मतलब कि ये लेटर्स क्या कहते हैं, फिर हम इसको जोड़ के देखेंगे कि एमएसएमई क्या होती है। सबसे पहला लेटर है एम, एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो। सेकेंड लेटर इज एस, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल। थर्ड लेटर अगेन एम स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड लास्ट वर्ड ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेस, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट ने 2006 में एक एक्ट पास किया, एमएसएमई एक्ट, और उसके तहत ये तय कर दिया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में कुछ खास लिमिट तक है तो आप माइक्रो माने जाएंगे, उस लिमिट से ज्यादा किसी दूसरी लिमिट तक है तो आप स्मॉल माने जाएंगे, और उससे ऊपर चले जाएंगे किसी खास लिमिट तक तो आप मीडियम कहे जाएंगे। अब 2020 में गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, तो मैं पुरानी डेफिनेशन पे आपसे चर्चा नहीं करता, मैं आपको एक ही बार में नई डेफिनेशन बताऊंगा कि नई डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन की अगर मैं चर्चा करूंगा तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगी आपके दिमाग में। तो सिर्फ नई डेफिनेशन पर बात करेंगे। देखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये 3 तरह की इंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो अब हम ये समझ लें कि माइक्रो क्या है, मीडियम क्या है और स्मॉल क्या है। देखिए, जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये 3 तरह के सेक्टर की बात कर रहा है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो हमें यह समझना है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीनों सेगमेंट में कौन कौन सी एंटिटीज फॉल करेंगी, कौन कौन सी एंटरप्राइजेस फॉल करेंगी, इनका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म एंटरप्राइजेस। देखिए, सूक्ष्म एंटरप्राइजेस में क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। देखिए, मैंने ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है तक है, मैंने ये नहीं कहा कि आपका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो। मैं क्या कह रहा हूं कि 1 करोड़ तक है या 5 करोड़ तक है, यानी कि आपका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम भी हो सकता है। आप इस माइक्रो एंटरप्राइजेस के क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में फॉल करेंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट में 20 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो फिर आप मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये क्राइटेरिया बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आप ध्यान से समझिएगा। हमारा देश जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 50% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेगमेंट से आता है। जो भी हमारे देश में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयबिलिटी है उसका 45% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेगमेंट से आता है, यानी कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी एमएसएमई सेक्टर या एमएसएमई सेगमेंट लाइमलाइट में नहीं है। इसको जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और गवर्नमेंट को भी ठीक से पता है कि यदि हमारा एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है और हम तेजी से तरक्की करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही एक्ट बनाया। अब अगर आप इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी एंटिटी का तो आपको फायदा क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है कि आपको जो बहुत सारे टैक्सेस हैं इन पर आपको रिबेट मिलती है। दूसरे, आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, आपको ऐसा लोन मिल सकता है जिसकी पार्शियल गारंटी गवर्नमेंट ले सकती है, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। तो एक तो ये सेगमेंट था लोन वाला। दूसरा, अगर आप कोई पेटेंट अप्लाई करते हैं तो जो भी कॉस्ट आप उसमें लगाते हैं पेटेंट लेने के लिए, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उस कॉस्ट की रिइंबर्समेंट रिबेट्स गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कई सारे टेंडर ऐसे निकालती है जिसमें सिर्फ एमएसएमई सेक्टर ही अप्लाई कर सकता है, दूसरे सेक्टर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इजी क्रेडिट, तो ये फायदे होते हैं अगर आप अपने बिजनेस एंटिटी को एमएसएमई सेगमेंट में रजिस्टर कराते हैं। तो एमएसएमई जो सेगमेंट है ये सिर्फ 2 एरियाज में ऑपरेट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग सेक्टर इसमें कवर नहीं होता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर ही इसमें कवर होते हैं।
तो अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, अपना बिजनेस शुरू करिए और जिस भी क्राइटेरिया में आपका बिजनेस फॉल करता है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग एंटिटी है तो मैं फिर कहूंगा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करा लें। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है और अगर आप सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सिर्फ 1 घंटे में इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको हासिल हो सकता है।